हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल vectoraudiolab.com में। हमारा एक vectoraudiolab.com है जिस पर हम गाना का स्ट्रीमिंग करते हैं, गाने का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। गाना आपको का गाना वर्ल्ड वाइड वेरियस डीएसपीज पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे स्पॉटिफाई हो गया, डीजर हो गया, गाना। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे हम अपने गाने को वर्ल्ड के कोने कोने तक पहुंचाएं। उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे सर्विस प्रोवाइडर। तो उसका नाम है vectoraudiolab.com। उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक वेबसाइट है डिस्ट्रीब्यूशन distribution.vectoraudiolab.com। इस पे आप आएंगे। जब इस पे आएंगे तो एक पेज खुलेगा, जैसा कि आप अभी देखेंगे कि एक पेज खुल गया। अब यहाँ से आप चूंकि नए हैं इस चैनल पे, इस सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म पे, तो आप यहाँ से एक अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो क्रिएट योर अकाउंट को आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी अपना सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम कोई भी ईमेल आईडी अपना सिलेक्ट कर लिए, शाहानी अनिल 2003, और यहाँ पर अपना एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी इच्छा है आपको पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, और सेम पासवर्ड यहाँ पे भी आप डाल दीजिए। उसके बाद आई एक्सेप्ट के बटन को आप क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ से आप रजिस्टर का बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर का बटन क्लिक करेंगे तो ये आपको अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, और ये आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। क्योंकि मेरा अकाउंट रजिस्टर है, इसलिए मैं अपने अकाउंट से, रजिस्टर्ड अकाउंट से इसमें लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे टर्म कंडीशन है, जो भी टर्म कंडीशन है आप उसको भली भांति पढ़ लीजिए। स्टार्ट डेट, क्लाइंट नेम, जो भी है वो सब यहाँ से आप अच्छी तरह से पढ़ के समझ लीजिए कि वेक्टर ऑडियो लैब एक कंपनी है जो कि पटना बेस्ड है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। तो यहाँ से आप इस चीज को समझ लीजिए। अब चलते हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से आप अपना म्यूजिक कैसे अपलोड करेंगे। आज मैं ये चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये मेरा अकाउंट है। आप उस अपने अकाउंट से इस पर लॉगिन हो जाइए। इस पे लॉगिन हो, पासवर्ड गलत बता रहा है। आपका जो भी है पासवर्ड वगैरह से जो क्रिएट किए हैं, उससे आप इस पे लॉगिन हो जाइए। मैं एडमिन से लॉगिन होता हूँ, आपको एडमिन से लॉगिन होके बता दूँ। ये देखिए, ये जब आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लॉगिन होने के बाद यहाँ पर कैटलॉग क्रिएट करेंगे। क्रिएट ए रिलीज, यहाँ से क्रिएट ए रिलीज पे जाएंगे। यहाँ पर आप सॉन्ग का टाइटल देंगे। सॉन्ग का जो भी आपका सॉन्ग का टाइटल होगा या एल्बम का टाइटल होगा, वो आप यहाँ से एल्बम का टाइटल देंगे। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इसका, इस पे हम आपको भरा हुआ है, इसको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे ही ये क्रिएट करेंगे तो यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन पूछेगा, रिलीज इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए
ये यहाँ से रिलीज इंफॉर्मेशन पूछेगा, तो आप इसमें भरते चले जाएंगे। देखिए यहाँ जो वर्जन दिया हुआ है, इस वर्जन में आपको क्या लिख रहा है, इंडिकेट हाउ टू डिफरेंशिएट दिस रिलीज फ्रॉम द ओरिजिनल इफ इट इज डिफरेंट वर्जन, दैट इज रिमिक्स, लाइव, रेडियो एडिट, बोनस ट्रैक वर्जन। अगर आपका गाना ओरिजिनल है, जिसको आपने, आपका म्यूजिक ओरिजिनल है, आपका लिरिक्स ओरिजिनल है, आपका सॉन्ग ओरिजिनल है, इसमें किसी का लेकर चुरा कर आपने रिमिक्स वगैरह नहीं किया है, तो यहाँ पर आप ओरिजिनल लिख सकते हैं, या फिर आप उसको ऐसे छोड़ सकते हैं, या ओरिजिनल यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ लैंग्वेज, टाइप ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में आप यहाँ क्लिक करेंगे तो लैंग्वेज ऑफ टाइटल, टाइटल का क्या लैंग्वेज है, जो यहाँ पर इंग्लिश डाला है, लेकिन आपके टाइटल की क्या लैंग्वेज है, इंग्लिश है या हिंदी है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। सेलेक्ट ए लैंग्वेज विच रिलीज एंड ट्रैक टाइटल्स आर रिटन, ट्रैक का टाइटल जिस लैंग्वेज में लिखे हैं वो लैंग्वेज आप यहाँ सेलेक्ट करें। उसके बाद आप, ये क्या है, एल्बम है, ईपी है, सिंगल है, ईपी है, एल्बम है। सिंगल मतलब हुआ कि गाना एक ही गाना है, और एल्बम का मतलब हुआ कि एक से ज्यादा गाना है। एल्बम का टाइटल अलग हो जाएगा और ट्रैक का टाइटल अलग रहेगा, तो ये आप भली बात ही जानते हो। इसमें देखिए यहाँ लिखा है, सेलेक्ट द टाइप ऑफ रिलीज फ्रॉम एल्बम एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ म्यूजिक और 7 tracks, single up to 3 tracks of less than 10 minutes each, EP up to 3 tracks with tracks of at least 10 minutes total length, up to 30 मिनट का आप यहाँ पे एक साथ रिलीज करा सकते हैं। ट्रैक्स प्रीवियसली रिलीज सेपरेटली एट लीस्ट 80 मंथ इन बिटवीन, तो आप यहाँ से पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। तो हमारे केस में ये एल्बम है, इसलिए एल्बम को सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पर कवर आर्ट, जो भी आपका कवर आर्ट है, उस कवर आर्ट को यहाँ से क्लिक करेंगे, और जैसे ये कवर आर्ट को हम इसमें अपलोड करेंगे। तो कवर आर्ट का जो भी कवर आर्ट है, वो कवर आर्ट का साइज एटलीस्ट 3000 बाय 3000 पिक्सल होना चाहिए, या 3000 बाय 5000 पिक्सल परफेक्ट स्क्वायर। फॉर्मेट उसका क्या रहेगा, जेपीजी, टिफ और पीएनजी। मैक्सिमम 30 MB RGB मोड में रहेगा। यू मस्ट ओन द राइट्स ऑफ आर्ट वर्क एंड एवरी इमेज और वर्चुअल एलिमेंट इन इट। द इंफॉर्मेशन ऑफ आर्ट वर्क हैज टू बी कंसीडर्ड, मतलब जो भी है वो आपका अपना होना चाहिए, किसी का दूसरे का चुराया पुराया नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद चलते हैं, ये अपने आप यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अभी अपलोड हो रहा है, ये अपलोड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जेनर सेलेक्ट करना है, ये प्राइमरी जेनर कौन सा जेनर है, जो जेनर है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर कैटेगरी में आपको जेनर दिखेगा, अपना आप म्यूजिक जानते हैं, आपके पास म्यूजिक है, सॉन्ग है, तो आप वो जेनर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेकेंडरी जेनर में भी इतना सारा ऑप्शन आ रहा है, उस तरह से सेकेंडरी जेनर भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन आएगा, उसको आप सेलेक्ट करें। अब देखिए क्रेडिट्स, क्रेडिट्स मीन्स कंट्रीब्यूटर रोल एंड नेम। यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ ऑल कंट्रीब्यूटर्स ऑफ रिलीज सॉन्ग अलोंग। इसमें जो जितना भी आपका आदमी इन्वॉल्व है, जैसे इसमें प्रशांत प्रेमी इन्वॉल्व था, ये प्राइमरी आर्टिस्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कौन सा प्राइमरी आर्टिस्ट, प्राइमरी आर्टिस्ट मतलब जो कि गाया हुआ है, जिसके जो गाना गा रहा है, या आप अपने आप से खोज सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी आर्टिस्ट। ये प्राइमरी आर्टिस्ट यहाँ सेलेक्ट किए और यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। जैसे मेरे केस में अनिल नाम है, तो मैं अनिल कुमार शाहानी या कुछ जो भी है, आप पूरा कंप्लीट नाम लिखेंगे और यहाँ से ऐड कंट्रीब्यूटर करेंगे। यहाँ देखिए ऐड हो गया। तो इसको हम अभी फिलहाल हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये हम अभी इस गाने को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं।
तो उस तरह से प्राइमरी आर्टिस्ट जोड़ दिए, उसके बाद से उसी तरह से यहाँ से लिरिसिस्ट सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ऐड कर देंगे। उसी तरह से कोऑर्डिनेशन, एक्टर, एडाप्टर, अरेंजर, असिस्टेंट इंजीनियर, जिनको भी आप क्रेडिट्स देना चाह रहे हैं, कंपोजर जो म्यूजिक कंपोज करता है उसका, फीचर आर्टिस्ट जो एक गाना गाया है और उसके साथ साथ कुछ और आर्टिस्ट है तो उसको एज ए फीचर आर्टिस्ट दे सकते हैं। तो जो भी है, बैंजो बजाया या यहाँ पे ड्राम, हारमोनिया, तबला, जो भी है इंस्ट्रूमेंटल के केस में, यहाँ से पब्लिशर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से पब्लिशर सेलेक्ट कर लीजिए। हम अपने केस में वेक्टर ऑडियो लैब या जो भी है, आप यहाँ से अपना पब्लिशर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो क्रेडिट्स। अब लेवल में आप यहाँ से लेवल का नाम इंटर करके ऐड बटन दबाएंगे तो लेवल आपका इंटर हो जाएगा, या आप वेक्टर ऑडियो लैब लेवल के रूप में यूज कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो है ना आइडेंटिटी, यूपीसी और यूएन नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यूपीसी का मतलब होता है इंडिकेट द यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, और ईएन नंबर हो गया यूरोपियन आर्टिकल नंबर। इसी से आपका एल्बम पहचाना जाएगा कि आपका कौन सा एल्बम है, एक नंबर असाइन कर दिया जाएगा सिस्टम के द्वारा। तो आपके पास अभी नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसमें टिक कर देंगे, रिक्वेस्ट ए न्यू यूपीसी। ठीक है, ये टिक हो जाएगा। अगर आपके पास है ऑलरेडी तो यहाँ पे वो यूपीसी नंबर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ रेफरेंस नंबर भी आप रिक्वेस्ट ए न्यू रेफरेंस पर टिक जरूर करेंगे, और इसको करके आप यहाँ से सेव का बटन दबा देंगे। ठीक है, तो ये सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पर आ गया ये आर्टिकल जो कवर आर्ट। अभी ये इसका कवर आर्ट नहीं है, इसलिए हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप चले जाएंगे लाइसेंस पे, ये पेज सेव कर देंगे, उसके बाद लाइसेंस पे जाएंगे। लाइसेंस पे आप डेट एंड टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, डेट सेलेक्ट कर लेंगे, टाइम छोड़ देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद देखिए डेट जैसे यहाँ 16/5 दिया हुआ है, आपका जो डिजिटल रिलीज डेट है जैसे आज का, तो आज इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ये डेट सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ेंगे। टाइम जोन में लोकल टाइम रहने देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ओरिजिनल रिलीज डेट, किस डेट में रिलीज कर रहे हैं, आज ही रिलीज करना चाहते हैं या एक सप्ताह बाद रिलीज करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे डेट डाल देंगे, वो उसी डेट को रिलीज करेगा। इंडिकेट द डेट ऑफ कंटेंट्स वाज मेड अवेलेबल टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। किस डेट को आप चाह रहे हैं, किस पर्टिकुलर डेट को कि हमारा गाना रिलीज हो, वो डेट यहाँ सिलेक्ट करिए। लाइसेंस टाइप कॉपीराइट। अब यहाँ देखिए कॉपीराइट ओनर में आप अपने कंपनी का नाम डाल सकते हैं या वेक्टर ऑडियो लैब भी डाल सकते हैं, या पब्लिशर पब्लिशिंग राइट्स में आप अपना कंपनी का नाम डाल दें या फिर वेक्टर ऑडियो लैब डाल दें और इसको आगे बढ़ा दें। यहाँ प्राइस कैटेगरी देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ना वो एंटायर वर्ल्ड सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड टेरिटरी एंट्री। आप अगर आप चाहते हैं कि हमारा कुछ पर्टिकुलर जगह पे हो तो आप इंटायर वर्ल्ड के जगह पे इसको एडिट करके अपना वो पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इंटायर वर्ल्ड रखें कि हमारा जो सॉन्ग जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पूरा इंटायर वर्ल्ड में जाएगा। प्राइस कैटेगरी मिड यहाँ सेलेक्ट किया, आप बजट मिड फुल जो भी आप चाह सकते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप फिर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से सेव कर देंगे, सेव करने के बाद आगे। इसके बाद देखिए एक बात ध्यान रखना चाहिए, ये जो एल्बम का जो टाइटल है वो सेम ट्रैक्स के भी टाइटल्स में जाना चाहिए अगर सिंगल है। अगर एल्बम है तो उसका ट्रैक्स अलग अलग आएगा। अब देखिए यहाँ से ट्रैक्स आ गया, यहाँ पे ट्रैक्स में यहाँ पे ये जो एडिट बटन है, इस एडिट बटन को दबाएंगे तो ये पे पूरा ट्रैक्स का इंफॉर्मेशन खुलेगा। वो जो ट्रैक्स का इंफॉर्मेशन जो दिए हैं वो सिमिलर यहाँ पे ट्रैक टाइटल में डाल जाएगा। उसके बाद ट्रैक इंफॉर्मेशन जो भी है वो इधर आएगा और यहाँ से आप गाना को अपलोड कर देंगे।
आपका गाना जो अपलोड होगा वो वेब फॉर्मेट में होगा, वो या MP3 में भी हो जाएगा, वेब में भी हो जाएगा, आप जो चाहेंगे वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, वो सॉन्ग आपका अपलोड हो जाएगा और ये यहाँ शो करने लगेगा। जैसे देखिए ये बटन शो करने, इसको बजा के आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या गाना है, अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, समझिए। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे नीचे, उसके बाद स्टार्ट टाइम ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। यहाँ पे जो प्राइमरी, जो वहाँ पे आपने जनर सेलेक्ट किया वही जनर यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, जो आपने क्रेडिट्स वहाँ सेलेक्ट किया वही क्रेडिट्स यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। अगर सॉन्ग बाय सॉन्ग आपका क्रेडिट डिफरेंट होता है, जैसे प्राइमरी आर्टिस्ट अलग है, एडिटर अलग है, लिरिसिस्ट अलग है, ये तो कंपोजर अलग है, तो उसको अलग अलग डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश, ट्रैक टाइटल इंग्लिश है, भोजपुरी है, जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। एक्सप्लिट कंटेंट में नोट एक्सप्लिट, ये क्या चीज होता है? एक्सप्लिट, नोट एक्सप्लिट हम आपको बताते हैं। नोट एक्सप्लिट मीन्स हो गया कि गाली गलौज तो इसमें नहीं ना, गंदा वंदा चीज अलबल इसमें तो नहीं है। यहाँ एक्सप्लिट मीन्स हो गया कि इसमें गाली गलौज है, तो अगर गाली गलौज है, कुछ अनयूजुअल वर्ड है, तो यहाँ एक्सप्लिट डालेंगे, नहीं तो नोट एक्सप्लिट, हम जनरली नोट एक्सप्लिट करते हैं। अगर एक्सप्लिट करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा रिलीज होने में, इसीलिए नोट एक्सप्लिट करेंगे। यहाँ से आप ISRC अगर आपके पास है गाने का तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, नहीं तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग कोड है, ये आपका जो गाना रिकॉर्ड हुआ तो ISRC नंबर एक जनरेट होगा, उसी से आपका वो सॉन्ग पहचाना जाएगा वर्ल्ड कहीं पे भी। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है न्यू ISRC आप कर लेंगे तो ये न्यू ISRC जनरेट हो जाएगा। ISWC ऑप्शनल है, ठीक है। साउंड रिकॉर्डिंग ओनर कौन है उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे, कौन साउंड रिकॉर्डिंग किया है वो। उसके बाद यहाँ पे सेव करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नीचे में सेव बटन आएगा, जो सेव बटन सेव करता है, तो ये चूंकि सेव किया हुआ है इसीलिए। तो इस तरीके से आप हर एक टाइटल्स, हर एक रिलीज के में जो है ये ट्रैक्स में जाएंगे और इस हर एक ट्रैक्स को अपडेट करेंगे, उसका पर्टिकुलर सिंगर वगैरह वगैरह डाल के, तो ये सारा ट्रैक्स आपको इस तरीके से अपडेट होकर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे, ट्रैक्स जब अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद आप चले जाएंगे रिव्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ रिव्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सारा इंफॉर्मेशन दिखेगा, एल्बम का नाम है, यहाँ पे जो आपने कवर आर्ट डाला हुआ वो कवर आर्ट दिखेगा, यहाँ पे सिंगर, मेन सिंगर जो है वो, ये पॉप है क्या है, वो सारा नोट एक्सप्लिट देख रहे हैं। इसके बाद जब ये सारा चीज पूरा हो जाएगा, कवर आर्ट वगैरह वगैरह सब चीज, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए सारा चीज शांत प्रेमी जो भी है वो पूरा लिखा हुआ। अब उसके बाद जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट दिस रिलीज, जब ये पूरा हो जाएगा तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट दिस रिलीज बटन को दबाएंगे। जैसे ये दबाएंगे तो अगर आप में एरर है तो वो एरर यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि इस केस में हमारा एरर है कि इसमें नो कवर आर्ट नहीं है, तो यहाँ लिखा ना दिस रिलीज हैज नो कवर। सो आप इसमें कवर आर्ट डाल के फिर इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन पर चला जाएगा। जैसे कि अब एक हम दूसरा लेके आपको दिखाते हैं जिसपे ऑलरेडी सारा चीज है, जैसे कि ये हो गया। इस पे हम दिखाते हैं कि ये कैसे, हमने रिव्यू पे गया, रिव्यू पे गया तो यहाँ पे सारा चीज आपको दिखेगा। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट पे जाएंगे, देखिए इस तरीके से ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बता देगा
यहाँ पे ऑल को टिक करेंगे, इसको करें तो खत्म, यहाँ ऑल को टिक किया तो खत्म। अगर आप इसमें से चाह रहे हैं कि हमको किसी पर्टिकुलर ही पे रिलीज करना है तो सिर्फ किसी पर्टिकुलर को आप रिलीज करिए और इसको यहाँ से रिक्वेस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूट करिए और ये चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन बातों को समझ गए। अब इजीली आप डिस्ट्रीब्यूशन कर, ये चूंकि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इसलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ट्रैक्स चला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखिए, हम डिस्ट्रीब्यूशन में गए और डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ हम यहाँ पर हम देखते हैं क्यूसी में, ये हमारा क्यूसी में वैलिडेशन बता रहा। ये जब यहाँ से वैलिडेट हो जाएगा 4 दिन 5 दिन लगे, 1 सप्ताह लगेगा कम से कम, और ये आपका गाना रिलीज हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें आपको पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप हमसे क्वेश्चन करके पूछ लीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपको हम पूरी तरह से समझाएंगे। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल वेक्टर ऑडियो लैब को सब्सक्राइब करिए और इसको प्रमोट करिए, अपने गाने को रिलीज करिए। थैंक यू वेरी मच।